साल 1526 में मुगल शासक बाबर जब भारत आया था, तो बाबर के साथ एक अफगानी उलेमा का परिवार भी आया था। इसी अफगानी उलेमा के परिवार में साल 1888 में मक्का में एक बच्चे का जन्म होता है। और यह बच्चा 2 साल का जब था तो यह अपने पिता के साथ तब भारत आ जाता है। बाद में साल 1947 में यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो बाद में ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बनता है। और आज मैं आपको ये 500 साल पुरानी तारीखें, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की कहानी, अबुल कलाम आजाद के परिवार की पूरी ये दास्तान क्यों सुना रहा हूं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि बाबर के साथ आए परिवार का एक बच्चा कैसे आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनता है। और फिर अगले 65 सालों तक भारत की शिक्षा ने आपको जो पढ़ाया, उसमें आपको सिखाया कि अकबर महान था, आपको बताया कि प्रेम का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आपको बताया गया कैसे मुगल बादशाहों की जो शानें होती थी, लाल किला कैसे उन्होंने बनवाया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, इसका कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आपको आपकी किताबों में दशकों तक इस तरह के अध्याय मिलते रहे। और आज जब मैं इस तारीख की बात कर रहा हूं तो इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, क्योंकि जिस पार्टी के मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो कांग्रेस पार्टी थी। और इसी कांग्रेस पार्टी की आज वायनाड से एक सांसद हैं जिनका नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बयान दिया है, जिस बयान ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है, जिस बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। क्योंकि यह बयान दरअसल आज से 65 से 75 साल पहले दिया जाना था, लेकिन तब किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि क्या वाकई में ये जो भारत की शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के तहत बच्चों के मन में उनका दिमाग भारत की संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से घोलकर मुगलाई संस्कृति में पिरोया जा रहा है। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने कहा कि जो नई शिक्षा नीति है मोदी सरकार ने जो 2020 में लाई और 2023 में आई पीएम श्री योजना, ये बच्चों के ब्रेन वॉश करने के लिए लाई, यानी कि बच्चों का मति भ्रम करने के लिए लाई है। क्यों लाई गई है और प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की पूरी कहानी समझाऊंगा। और पीएम श्री को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा, केरल से कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बंगाल और तमाम राज्यों की पीएम श्री से जुड़ी हुई कहानी भी बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे शिक्षा के नाम पर भारत में एक जिहाद चलाया गया। और अब जब वो जिहाद खत्म होने जा रहा है तो ये वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और सनातन विरोध की आग में जलने वाले ये लोग अब घबराए हुए हैं। दरअसल केरल में पीएम श्री जो योजना है, पीएम श्री जो अभियान है, केरल की जो कम्युनिस्ट यहां की सरकार है विजयन, इसने पहले स्वीकार नहीं की थी। 2023 में जब तमाम राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया तो 3 राज्य इसमें बचे हुए हैं। इसमें तमिलनाडु बचा हुआ है, इसमें केरल बचा है और बंगाल। इसके अलावा देश के जो तमाम राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह ये पीएम श्री योजना स्वीकार कर ली गई है, इसके मेमोरेंडम पर साइन कर दिया गया है। अब ये योजना क्या है मैं ये आपको बता देता हूं। दरअसल पीएम श्री योजना जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें होती हैं या शासकीय स्कूलें होती हैं, उनको एक मॉडल स्कूल के तौर पर डेवलप यानी कि उनका विकास करने के लिए केंद्र की एक पहल है। इसमें करीब पूरे देश भर से 14,500 स्कूलों का चयन किया गया है और हर जिले से 2 स्कूलों का चयन किया जाता है। और फिर राज्य की भी इसमें आमदनी लगती है, केंद्र भी इसमें सहयोग देता है और दोनों का फंड मिलाकर 60 और 40 के अनुपात में इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम आधुनिक बनाए जाते हैं, खेल के मैदान बनाए जाते हैं, बेहतर यहाँ पर शिक्षक लाए जाते हैं ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। यही पीएम श्री योजना है। और इस पीएम श्री योजना को लेकर केरल में विरोध हो रहा था। केरल सरकार का शुरू में कहना था कि भाई हम इस योजना को नहीं लागू होने देंगे क्योंकि ये एनईपी का एक हिस्सा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भगवाकरण है शिक्षा का। केरल और वामपंथी हमेशा से इस पर आपत्ति जताते रहे। यही बात तमिलनाडु भी कहता आया है, यही पश्चिम बंगाल भी कह रही है, यानी कि वहां की
मुखिया ममता बनर्जी कहती आई हैं। इनका मानना है कि जो नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, उससे हिंदी थोपी जाएगी और इन राज्यों की संस्कृति और यहाँ की भाषा को दबाया जाएगा। इसके साथ ही भगवाकरण किया जाएगा। तो केरल ने 2023 में इस योजना पर दस्तखत करने से मना कर दिए थे। तमिलनाडु ने भी नहीं किया, बंगाल में नहीं किया। लेकिन बीती 19 अक्टूबर 2025 को केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम केंद्र की पीएम श्री योजना पर दस्तखत कर रहे हैं। ये योजना हमारे राज्य के लिए जरूरी है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि किसी भी मूलभूत ढांचे पर किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप ना हो। जब केरल सरकार ने आखिरकार इस योजना को स्वीकार कर लिया, इसके पीछे की एक अलग कहानी है, क्योंकि केरल सरकार के पास फंड नहीं है अपनी स्कूलें चलाने के लिए, अपने शिक्षा के तमाम कारोबार को चलाने के लिए, शिक्षकों को वेतन देने के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए केरल सरकार कंगाल हो चुकी है। और कंगाली में इन्हें ना तो भगवा नजर आता है, ना कंगाली में इन्हें अपना लाल झंडा नजर आता है। कंगाली में इन्हें सिर्फ फंड नजर आता है। इनकी पूरी रणनीति और इनकी पूरी कम्युनिस्ट विचारधारा तब तक है जब तक इनके पास फंड है। जब ये फंड से रहित हो जाते हैं तब ये किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं जिसका ये पहले विरोध कर रहे थे। तो केरल में जब विजयन सरकार ने नई शिक्षा नीति को अपना लिया और उन्होंने पीएम श्री योजना के मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया, तो 2 लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। एक, केरल की जो सहयोगी पार्टी है सीपीआई ने कहा कि भाई हमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई, कैबिनेट में बताया नहीं गया और विजयन सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। जो दूसरा विरोध केरल में इसका सबसे ज्यादा हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाई सीपीएम और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने आपस में मिली भगत के तहत पीएम श्री योजना को केरल में ला दिया है। अब ये केरल की संस्कृति पर एक हमला होगा। अब आप इस पूरे नजरिए को समझिए कि केरल में पीएम श्री योजना का विरोध कांग्रेस कर रही है, विजयन सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन यही पीएम श्री योजना कर्नाटक में लागू है, यही पीएम श्री योजना तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी लागू है, यही पीएम श्री योजना हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लागू है। मात्र 3 ऐसे राज्य हैं फिलहाल जहां पर कांग्रेस की अपनी सत्ता है। यहां तीनों राज्यों में पीएम श्री योजना की पूरी फंडिंग पहुंच रही है, पीएम श्री योजना यहां पर लागू है, पीएम श्री योजना का यहां पर पाठ्यक्रम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा झारखंड जहां पर कांग्रेस सहयोगी है वहां भी पीएम श्री योजना चल रही है। देश के तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां भी पीएम श्री योजना चल रही है, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या ना हो। लेकिन केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि पीएम श्री योजना जो है ये बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए लाई गई है। तो सवाल उठ रहा है कि तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपने वहां पर पीएम श्री योजना को लागू क्यों होने दिया। दूसरा सवाल उठ रहा है, हिमाचल में आपकी सरकार है, आपकी कर्नाटक में सरकार है, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने पीएम श्री योजना को क्यों नहीं रोका। जवाब यह है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने जिस लिहाज से चुनाव से पहले जनता का मन रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, फ्रीबीज योजनाओं का यहां पर उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया था, उन योजनाओं में इन राज्यों की सरकारों के खजाने पूरी तरह से खाली हो गए। हिमाचल में तो यह हाल आ गया है कि भाई हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो मंदिरों का खजाना लूट रहे थे। मंदिरों में आया दान का पैसा, 35 मंदिरों का 400 करोड़ रुपया सरकारी पैसा अपने सरकारी योजनाओं में लगाना चाह रहे थे। कह रहे थे कि भाई सरकार को अब इस पैसे की जरूरत है। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा कि दान का पैसा हिंदू मंदिरों का पैसा है, सरकार का उसमें कोई अधिकार नहीं है, तब ये जाकर पीछे हटे। ये इनका दोहरा चेहरा देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें मंदिरों का पैसा चाहिए। इस तरह इनकी दोहरी नीति सामने आती है। यही हाल कर्नाटक का भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। बेंगलुरु का जो पूरा मामला चल रहा है भ्रष्टाचार में डूब गया है। भाई आप सड़क नहीं बनवा पा रहे, आप नाली नहीं साफ करवा रहे, ये हाल हो गए हैं। ठेकेदारों को इतना कमीशन दे दिया कि पूरी तरह से बिक गए हैं। तेलंगाना की एक कहानी सामने आ रही है जिसमें एक ऑटो चालक था। 2023 में जब चुनाव से पहले यहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे, तो राहुल गांधी एक ऑटो चालक से मिले थे और तब उस ऑटो चालक के पास
कैब ड्राइवर था, ऑटो चालक था, 2 गाड़ियां थी और दोनों को वो चलाता था। राहुल गांधी से मिलने के बाद और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद आज उसकी ये हालत आ गई है कि उसके पास जो एक ऑटो है वो भी वो किराए की चला रहा है। इस तरह इन तीनों राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और इन लोग इसी चौपट स्थिति में तीनों राज्यों में पीएम श्री योजना का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन केरल में जहां पर विजयन सरकार है, जहां कम्युनिस्ट सरकार है, उस कम्युनिस्ट सरकार ने पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर कर दिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि ये शिक्षा का भगवाकरण है और इससे बच्चों का ब्रेन वॉश होगा। अब इसकी कहानी समझिए। दरअसल जो नई शिक्षा नीति आई उसमें जो अभी एनसीईआरटी की कुछ किताबें आई हैं उनमें जो मुगलों का पूरा इतिहास पढ़ाया जाता था उसमें कटौती की गई। उसमें ऐसे पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं भाई जो बच्चों को स्किल एजुकेशन दें, ज्यादा से ज्यादा उन्हें आगे बढ़ने में तैयार करें। तो इसे लेकर पूरा जो वामपंथी और सनातन विरोधी कुनबा है जिसके लिए मुगल ही सर्वश्रेष्ठ था उसको बड़ी तकलीफ हो रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा उनमें से एक हैं। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में मौलाना अबुल कलाम आजाद की कहानी सुनाई। अगर ब्रेन वॉश करने की बात है तो इसकी शुरुआत आज से 75 से 78 साल पहले हो गई थी। इसकी शुरुआत साल 1947 में तब हो गई थी जब एक अनपढ़ व्यक्ति को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे एक्नॉलेजमेंट के साथ कह रहा हूं, नेशनल मीडिया में कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी स्कूल का चेहरा देखा, ना कभी किसी कॉलेज गया, ना कोई यूनिवर्सिटी गया, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था को, भारत की आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने के लिए, उसके दिमाग को पूरी तरह से मुगलाई इतिहास में ढालने के लिए कांग्रेस ने और तब नेहरू ने मिलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का पहला शिक्षा मंत्री चुना। और तब से भारत में यह पढ़ाया जाने शुरू हो गया कि अकबर महान है और प्रेम का प्रतीक शाहजहां है और लाल किला इसने बनवाया, ये उसने बनवाया, और इस तरह पूरी शिक्षा का इस्लामीकरण किया गया। यह था ब्रेन वॉश करने का तरीका। आप जाकर सर्च कीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद किस स्कूल में गए थे, किस यूनिवर्सिटी में गए थे। अगर नाम मिल जाएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो को डिलीट कर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लूंगा। इस तरह भारत के साथ खिलवाड़ किया गया और आज उसी पार्टी की एक नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही हैं कि पीएम श्री योजना ब्रेन वॉश करने वाली है। यह योजना किसी तरह से ब्रेन वॉश करने वाली नहीं है या किसी नए इतिहास को पढ़ाने वाली नहीं है। यह योजना स्कूलों के सशक्तिकरण की है, शासकीय स्कूलों की मरम्मत की है, उसको आधुनिक बनाने की है। लेकिन इन्हें डर लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है कि अगर ये योजना आ गई तो कहीं इस योजना के तहत भाई ये बढ़ा देंगे कि अकबर महान नहीं है, हकीकत ये लाकर दिखा देंगे। इस तरह 75 सालों तक भारत में एक ब्रेन वॉश करने वाली योजना लाई गई थी, ब्रेन वॉश करने वाली एक शिक्षा नीति लाई गई थी जिसमें आपके पूरे इतिहास को मिटा दिया गया। चंद्रगुप्त के मौर्य में सिर्फ आपको एक पाठ मिलेगा, उसमें भी आधा पेज मिलेगा, कहीं कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने कभी कनिष्क की चर्चा नहीं की, इन्होंने कभी पौरुष की चर्चा नहीं की, जिनको हम कविताओं में पढ़ते हैं, जिसने लौटाया सिकंदर सर झुकाया मात खाया। उनसे पूछो कि उनकी ठोकरों में किस चीज का बया है। कुमार विश्वास की कविताएं पढ़ते हैं। इन्हें चाहिए था पूरी शिक्षा का इस्लामीकरण हो। भारत की जो आने वाली पीढ़ी है वो ये पढ़े कि भारत को बनाने वाला, भारत को संवारने वाला मुगल था। आज भारत में ताजमहल के नाम पर पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है, प्रचार किया जाता रहा, लेकिन आप देखिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो एक एक से मंदिर बने हैं, आज तक कभी उनका प्रचार नहीं हुआ, उनका कहीं भी आपको किताबों में जिक्र नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और आज इन्हें डर सता रहा है कि हमने जो 75 सालों तक ब्रेन वॉश करने वाली एक शिक्षा बनाई थी, कहीं ये पीएम श्री योजना और एनईपी उस शिक्षा को ना खत्म कर दे। नहीं तो हमने जो इतिहास अपनी खुद से बनाया था, हमने 30,000 हिंदुओं को मरवाने वाले अकबर को जो महान बताया था, आज लोगों के सामने सच आ जाएगा। और इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन अब यह देश देखिए समझने लगा है,
अब किसी को भी आप मनगढ़ंत बातों में नहीं घुमा सकते, आपको तथ्य देना होगा और तथ्य इनके पास है नहीं, जो सत्य है वो आपके सामने है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ